आपने ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी चूज किया है, और आप बीकॉम बैकग्राउंड से आते हैं, और बीकॉम भी आपने एक मुझे लगता है बहुत ही एक जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है बीकॉम बैकग्राउंड से, लाइक इट्स नॉट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आपने सीए बैकग्राउंड से भी नहीं किया है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल क्यों चूज करें, व्हाई नॉट सोशियोलॉजी, व्हाई नॉट एनी अदर ऑप्शनल। और आपको नहीं लगता है कि आप बीकॉम हैं और यहाँ पर सीए स्टूडेंट भी रहे होंगे जिनसे आपको कंपटीशन फील हुआ होगा, तो आपने कैसे इस तरह की चीजें टैकल की? ये जो माइंड वाला गेम होता है, बहुत बड़ा गेम होता है कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में जो है वो ओवरलैपिंग नहीं है कुछ, सीए से कंपटीशन, तो ये कैसे आपने ओवरकम की, उसके बावजूद भी आपने रिजल्ट क्या है आप निकाला आपने? Sir, the first thing I would like to mention is that the exam of UPSC is not for the specialist. It is a journalist. There is nothing correlation with that, like only CAs take upon this optional or anything, because this exam requires generalization, not specialization. And sir, I think most of the syllabus overlap with your graduation only. Only a little bit part needs to be added, but otherwise I think paper one is mostly common to both CAs and the normal graduates. Paper two, everybody has to prepare, irrespective of their background. So I think that's why I've opted for this. And considering that I was not much interested into sociological and pubed that thing, so I think it's a safer side for the graduates of commerce who have a good hold over this numericals and this accounting portion. So definitely they should take this option. राइट। तो बेसिकली जैसे आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आपका खुद का सब्जेक्ट है, तो वहां पर कंफर्टेबल आप फील करते हो। Yes, sir. आपका एक सेफर Yes, sir. साइड होता है कि आई नो द थिंग्स, और सिलेबस ओवरलैप हो रहा है, तो देन हाउ आपको ये नहीं लगता है कि आप कंप्लीटली कुछ नई चीज पढ़ने जा रहे हो आउट ऑफ द बुक्स, आपको कुछ जीरो से पढ़ना पड़ेगा। एंड Yes, sir. आपको ये लगता है कि ठीक है, कुछ चीजें कमजोर होंगी तो उसको ठीक कर लेंगे, एटलीस्ट Yes, हमारा खुद का सब्जेक्ट है तो उस पर काम कर पाएंगे, अगर ग्रेजुएशन में हमारी कुछ कमी रही है तो अब उसको ठीक कर लेंगे। yes. तो ये ठीक कर बहुत बड़ा लेंगे। Yes. एक मेंटल गेम है जिसमें आपकी खुद की डिटर्मिनेशन, खुद का साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होता है ना। और जैसे मैंने Yes. बताया कि कंसिडरिंग दैट यू डोंट कम फ्रॉम डीयू, है ना, एक बहुत बड़ा एक मिथ होता है कि डीयू के Yes. लोग कॉमर्स वाले क्लियर कर Me. सकते हैं, Yes. एसआरसीसी वाले क्लियर कर सकते हैं। Yes. तो यू आर एक Yes, sir. इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल हु कम फ्रॉम नॉन दिल्ली बैकग्राउंड, फ्रॉम नॉन सीए बैकग्राउंड, नॉन पीजी बैकग्राउंड। तो मतलब आपने इतने सिंपल बैकग्राउंड से और एक अच्छी Yes. रैंक ली है, तो आई रियली कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट। इट इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल। Yes, sir. I would like to add one thing. Like, I have taken this option also because मेरा बहुत ज़्यादा interest है इस option में. So after reading the GS portion, whenever I used to do numericals, it's like giving you a fresh breath to yourself. So I think that has helped me a lot. So interest होने से ज़्यादा matter करता है. If you are interested in that portion, so it वेरी ट्रू।